आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हाटपिपलिया की खबरों की ओर। हाटपिपलिया नगर के गायत्री तीर्थ पर शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि सुरेश चंद्र शर्मा, नरेंद्र सिंह, जोन प्रभारी श्री कृष्ण शर्मा, जिला समन्वयक रमेश चंद्र मोदी पधारे। गोष्ठी की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। अतिथियों का स्वागत रमेश चंद्र जायसवाल, अशोक कप्तान व बालकृष्ण मोदी ने किया। जोन प्रभारी श्री कृष्ण शर्मा ने संक्षिप्त में गोष्ठी और कार्यक्रम की जानकारी दी। शांति कुंज प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गायत्री महामंत्र और यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व को बताया। गायत्री यानी सद्बुद्धि और यज्ञ यानी सत्कर्म संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सद्बुद्धि और सत्कर्म। इसके पश्चात उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उपस्थित परिजनों से निवेदन किया। शांति कुंज के विद्वानों ने रक्षाबंधन तक लगाए जाने वाले पौधों का विधिवत पूजन किया। कार्यक्रम का संचालन और आभार गायत्री शक्ति पीठ के श्री मनोहर गुरु ने व्यक्त किया। युग संगीत श्री प्रस्तुति श्री रवि गुरु, मणिशंकर नागर और जितेंद्र गुरु ने दी। ये जानकारी गायत्री परिवार प्रमुख श्री गिरीश चंद्र गुरु ने देते हुए बताया कि कार्यक्रम के समापन के पश्चात शांति कुंज के प्रतिनिधि स्वर्गीय कैलाश मुकाती, जिनका आकस्मिक निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो चुका था, उनकी निवास स्थान पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की एवं भावांजलि समर्पित की। उनके पुत्र मनोज मुकाती ने उनका स्वागत कर आभार माना। हाटपिपलिया से दौलत मंसूरी की रिपोर्ट। आज गायत्री शक्तिपीठ हाटपिपलिया पे शांति कुंज हरिद्वार के दो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक फैलाना। इसमें मुख्य बातें तो एक ही थी कि आज दुनिया में विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की, शिक्षा ने काफ़ी उन्नति की, काफ़ी हम उन्नति की ओर चले, लेकिन आदमी का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बिगड़ा हुआ है। आचार और विचार ठीक नहीं है। जब तक कि हमारे आचार और विचार नहीं सुधरते हैं वहाँ तक कोई बात, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये संदेश गुरु जी का था कि हमने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और प्रयोग करके हमने देखा और प्रयोग करने पर हमको सब कुछ मिला। जो कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता, वास्तव में हमने आठों सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त की। एक पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव का साधना से सिद्धि और एक पतली सी किताब है परिवर्तन के महान क्षण। उसमें उन्होंने लिखा है हमने क्या क्या सिद्धियां पाई हैं। एक व्यक्ति केवल 5वीं क्लास तक स्कूल गया हो और 3200 पुस्तकों का लेखन कर दिया हो, सारे धर्म ग्रंथों का भाष्य कर दिया हो, क्या ये सिद्धियों से कम है? कोई 5वीं क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या सारे 800 ग्रंथों का भाष्य कर सकता है? क्या 3200 साहित्य लिख सकता है? एक जन्म में व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है जितना उन्होंने लिख दिया। 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण जौ की रोटी छाछ खा करके कर लिया अपने जीवन में। क्या ये सिद्धियां नहीं है? हम आप 9 दिन का अनुष्ठान नवरात्रि साधना करते हैं, 9 दिन में परेशान हो जाते हैं कब पूर्णाहुति हो और कब अपनी मनपसंद चीज खाएं। तो उन्होंने ऐसे गजब के कार्य जो आज रिसर्च करने योग्य है, शोध का विषय है कि कुछ गुरुदेव ने अपने एक जीवन में इतना सारा काम कैसे कर लिया। तो आपसे निवेदन ये कर रहे थे कि युग परिवर्तन हमेशा गायत्री माता की शक्ति से होता। और कुछ गुरुदेव ने लिखा स्पष्ट, गायत्री प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत कुछ गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि गायत्री इस युग की अधिष्ठात्री शक्ति है। अधिष्ठात्री युगस्यास्य महाप्रज्ञामृतम भ्राम गायत्री लोक चित्तेताम गुरुपूर्ण प्रतिष्ठिताम। इस युग की युग परिवर्तनकारी शक्ति माँ गायत्री है। जैसे त्रेता युग की युग परिवर्तनकारी शक्ति भगवान श्री राम थे, द्वापर युग की युग परिवर्तनकारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार वर्तमान युग की युग परिवर्तनकारी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। गायत्री तो पराविद्या है, गायत्री ब्रह्म है, गायत्री ब्रह्म ब्राह्मी चेतना है। उनको धारण करने वाला कोई तपस्वी हो, जैसे गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा खोली, अपनी जटा में धारण किया, उसी प्रकार से माँ गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में धारण किया और स्वयं गायत्री में हो गए। उस गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जिनने माता जी का दर्शन कर लिया उनने मेरा दर्शन कर लिया, और जिनने मेरा दर्शन कर लिया उनने माँ गायत्री का दर्शन कर लिया। साक्षात गायत्री में हो गए और उसी गायत्री सिद्धि के बल पर उन्होंने संकल्प ले लिया। और इतना बड़ा संकल्प, जितना बड़ा संकल्प आज तक कोई नहीं ले पाया था कि हम इस धरती पर सतयुग की स्थापना करेंगे, कलयुग में सतयुग की स्थापना करेंगे। भाई बहनों,
यह परिवर्तन का समय चल रहा है। हमको आपको इस बात को समझना चाहिए। और दुनिया में उथल-पुथल होगा, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन यदि हम माँ गायत्री की शरण में रहें, यज्ञ भगवान की शरण में रहें, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी बात की चिंता आए, रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है और उनके विचारों को फैलाने की आवश्यकता है। 4-5 साल पहले से गृह गायत्री यज्ञ का अभियान चल रहा है। गृह गायत्री यज्ञ होगा तो महामारी से हर व्यक्ति का बचाव होगा। लेकिन केवल साल में एक ही बार हम गृह गायत्री यज्ञ कर लेते हैं और साल भर फिर चुप बैठ जाते हैं। नहीं, प्रतिदिन घर में यज्ञ करिए। गृह गायत्री यज्ञ का ये उद्देश्य है, घर घर गायत्री महामंत्र की उपासना हो और घर घर यज्ञ हो। अभी अपने वहाँ हरिद्वार में महाकुंभ लगा और उस महाकुंभ में वो कोरोना काल चल रहा था, लोग नहीं आ पाए। तो शांति कुंज श्रद्धेया जी ने सबका विचार हुआ कि इस महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए लोग नहीं आ पाए, तो क्यों ना उनके घर में ही गंगा जल पहुंचा दिया जाए। तो उस समय शिविर भी नहीं चल रहा था, कोई बाहर के लोग नहीं थे, केवल अंतरवासी, अंदर में रहने वाले कार्यकर्ता, भाई बहन, बाल बच्चे सब मिल करके फटाफट शीशी भर करके किट तैयार करके हर जगह देव स्थापना की किट भेजी गई। आपके यहाँ भी आई होगी, आपने भी स्थापना कराई होगी, अपने घर में करवाए होंगे आप और अपने घरों में करवाए होंगे। उद्देश्य यही है इसके पीछे कि घर घर गायत्री माता पहुँचे, घर घर गंगा जल पहुँचे, घर घर यज्ञ भगवान पहुँचे और जहाँ ये शक्तियाँ होंगी वहाँ दिव्यता बरसेगी, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग इसी उद्देश्य से निकले हुए हैं। 1.5 वर्षों के अंतराल में कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया तो कहीं हमें निष्क्रियता न आ जाए, कहीं हम परिस्थितियों को इस तरह से देख करके घबरा न जाए, परेशान न हो जाए, हम सक्रिय रहें। कुछ गुरुदेव का संकल्प जो ये 5 वर्षों का है, 2026 में जो अखंड दीप का शताब्दी मनाने जा रहे हैं, युग निर्माण योजना की शताब्दी मनाने जा रहे हैं, तो 2005 तक 5 साल है तो 2026 तक हमें परम पूज्य गुरुदेव को घर घर पहुंचाना है। घर घर पहुंचाने का मतलब है इस युगावतार की प्रक्रिया से हर व्यक्ति को परिचित कराना है, उससे जोड़ना है। इसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे गुरुजी आपको समय समय पर बताते रहते होंगे, बस उनको अपनाने, ग्रहण करने और उसको फैलाने की आवश्यकता है। देव परिवार सदस्य बनाएं, जो किट दी गई है उस किट में एक फॉर्म है देव परिवार का, उसको भर करके उस परिवार को देव परिवार बनाएं। शांति गुण से उनको जोड़ें, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल की स्थापना करें। जहाँ जहाँ आपने गंगा जली की स्थापना की है वहाँ छोटे छोटे एक कुंडीय यज्ञ रख दीजिए। सामूहिक रूप से लोग उस यज्ञ से आकर के जुड़ेंगे और उसमें काम करेंगे, उससे जुड़ करके लोग अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो जितने लोग उसमें जुड़े हुए थे, 2-2 की टोली बना करके, वो फिर से सक्रिय हो जाए। अभी कोरोना थोड़ा अभी नॉर्मल स्थिति है, इस समय हम सक्रियता दिखा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्य आप करें। समयदान जरूरी है करना। जब हम गुरुदेव से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा की 3 शर्त होती है। नियमित हम उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, नियमित स्वाध्याय करेंगे, कुछ गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करेंगे और नियमित समयदान और अंशदान करेंगे। समयदान कितना? कम से कम 2 घंटे का समयदान करने का हमारा संकल्प है। हम वचनबद्ध हैं, दीक्षा की ये शर्त है कि 2 घंटे का हम समयदान करेंगे। 2 व्यक्ति की टोली 2 घंटे प्रतिदिन लगा दें, 2 घरों में जाएं और उनको देव परिवार का सदस्य बना दें। उस परिवार में गुरुदेव माता जी की स्थापना कर दीजिए। धीरे धीरे सप्ताह में आप 1 दिन भी यदि आप करते हैं, 2 घरों में, 1 घरों में जाते हैं, तो बहुत बड़ा काम आप उस गुरुदेव कुमार बने और उनको घर घर पहुंचाएं, उनके विचारों को घर घर पहुंचाएं। अंशदान भी आप दीजिए, समयदान भी आप दीजिए। शांति कुंज 1.5 वर्षों से बंद है, शांति कुंज का इनकम बंद है, परंतु खर्च उतना ही है, तो चलता कहाँ से है? आप लोगों के सहयोग से चलता है। तो मन में एक विचार आया मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ भाइयों का कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश से कुछ नियमित अंशदानी तैयार करें।
तो इनका संकल्प जगा कि हम 1 लाख नियमित अंशदानी तैयार करेंगे, जो न्यूनतम 100 रुपए महीने में शांति कुंज को भेजेंगे, अंशदान भेजेंगे। तो न्यूनतम 100 रुपए 1 लाख व्यक्ति भी दे तो 1 करोड़ रुपए चला जाता है शांति कुंज को। मध्य प्रदेश से ये मदद हो जाएगा। तो सभी स्टेट के कार्यकर्ताओं का ये मन बना है, यहाँ के भी कार्यकर्ताओं का मन बना है, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी एक अलग से आईडी बन जाएगी, बैंक का खाता नंबर रहेगा, उस अकाउंट में वेद माता गायत्री ट्रस्ट के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, पैसा बैंक से डाल दीजिए, जैसे भी हो अपना अंशदान आप कर सकते हैं। समयदान और अंशदान 3 शर्त है दीक्षा की। नियमित उपासना करेंगे, जब कभी मत छोड़िएगा। गायत्री माता की शरण में हमेशा रहिए। जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। सब कुछ आप पा जाएंगे। जीवन में सुख शांति समृद्धि 9 चीजें तो मिलती ही हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्षम मह्यम दत्वा भजत ब्रह्मलोकम। अंत में ब्रह्मलोक मोक्ष की प्राप्ति होती है गायत्री मंत्र के उपासक को। तो नियमित गायत्री उपासना और कुछ गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि कुछ गुरुदेव का स्वरूप उनका साहित्य है। इसलिए उनके साहित्य को पढ़ करके ही हम उनको समझ सकते हैं, उनकी योजना को समझ सकते हैं। और कुछ गुरुदेव का साहित्य किसी लेखक का लिखा हुआ नहीं है, ये एक महान तपस्वी का लिखा हुआ है, अवतारी चेतना का लिखा हुआ है। गुरुदेव स्वयं प्रज्ञावतार हैं। प्रज्ञावतार मतलब श्रेष्ठ विचार। और गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञावतारो कल्पिष्ट निष्कलंको विवापन अस्यावतरणस्याव भूमिका का लाभतर। प्रज्ञा अवतार ही कल की अवतार है, यही निष्कलंक अवतार है। तो जब हम उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो हम उनको समझ पाएंगे। और आप अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, जब भी आप गुरुदेव का साहित्य पढ़ने के लिए आप बैठते होंगे, पढ़ते ही शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है, एक नया उत्साह जागृत हो जाता है। जो ही गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, एक नई प्रेरणा अंदर से अंदर में उमड़ने लगती है कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। ये है तपस्वियों के साहित्य का, विचारों का प्रभाव। इसलिए हर व्यक्ति को उनके साहित्य से जोड़ें, आप उनको पढ़ें और समयदान अंशदान करें। ये बस निवेदन करने और आग्रह करने, प्रार्थना करने आए हैं। और मुख्य उद्देश्य आने का यही हुआ कि इस कोरोना काल में हमारे परिजन जो दुखी हुए, प्रभावित हुए, वो सब हिम्मत बनाए रखें और विश्वास रखें। पूरा शांति कुंज, उस गुरुदेव का तप, उनकी साधना, गायत्री परिवार सब आपके साथ है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने को अकेला महसूस न करें, हिम्मत न हारें और उस गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान अवश्य दें। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक उस गुरुदेव के विचारों को सुना, इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आप सबको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु जी के चरणों में हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।